बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ इज डिफाइंड बिलो। हमें एक रियल वैल्यूड फंक्शन जो है वो गिवन होगा। हमने क्या करना है, हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। पहली क्या है, एफ इनवर्स एक्स, उस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे हमने एफ इन्वर्स ऑफ -1 फाइंड करना है और तीसरे नंबर पे हमने ये रिजल्ट जो है वो वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको समझना है। लेकिन हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है एफ इन्वर्स एक्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि जो फंक्शन आपको गिवन है, सबसे पहले जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स पड़ा हुआ है ना, इसको किसी नए वेरिएबल के इक्वल, लेट्स सपोज मैं इसको y की इक्वल जो है वो लेट कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स को। ठीक है जी। तो यहाँ से फिर होगा क्या कि ये जो f यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो यहाँ पे जाके इसकी जो नोटेशन है वो चेंज हो जाएगी। ये एफ इनवर्स y बन जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे x रह गया। ठीक है जी। इसको अब आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। ठीक हो गया। अब चूंकि जो हमारा गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2x + 8, इसमें हम एफ ऑफ एक्स को क्या पुट कर चुके हैं, y। तो इसकी जगह पे फिर मैं y लिख लेता हूँ, y = -2x + 8। ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, ये जो इक्वेशन आपको मिल गई है इसमें से आपने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब वो किस तरह से होगा, ये जो -2x है ये इधर जाके +2x हो जाएगा इक्वल के, और ये जो y पॉजिटिव है ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 8 - y/2। ये आप देख सकते हैं कि हमने जो x की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ y, इसको अब आप पुट करें इक्वेशन 1 में। पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या होगा, इक्वेशन 1 मुझे क्या कह रही है, एफ इनवर्स y इक्वल्स टू एक्स की जगह पे हमने उसकी जो वैल्यू अभी ड्राइव किया वो क्या है जी, 8 - y/2। ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें, हमें क्या चाहिए था, एफ इनवर्स x, हमने क्या फाइंड कर लिया है, एफ इनवर्स y। तो अब हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ x फाइंड करने के लिए दोनों तरफ इक्वल के y को x से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेसिंग y बाय x, दोनों तरफ जहाँ जहाँ पे y होगा उसकी जगह पे हम x पुट कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा जी एफ इनवर्स x इक्वल्स टू 8 माइनस इस x की जगह पे, इस y की जगह पे भी हमने x पुट कर दिया /2। लेकिन जी ये आपके पास इस फंक्शन का इन्वर्स आ चुका है, एफ इनवर्स x इक्वल्स टू 8 - x/2। इसको आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन गिवन है उसको आपने लेट करना है किसी नए वेरिएबल y के इक्वल। फिर उसके बाद आपने f को लेफ्ट साइड पे ला के x की फॉर्म में एक इक्वेशन बना लेनी है, और उसके बाद जो फंक्शन गिवन है उसमें f ऑफ x की जगह में y पुट करने के बाद इसमें से x की वैल्यू निकालनी है और उसको फिर उसी इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। लेकिन इस तरह से आपने सीक्वेंस से काम करना है। पहला जो हमारा रिजल्ट था एफ इनवर्स x वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम फाइंड करते हैं एफ इनवर्स ऑफ -1, जो इसका b पार्ट हमारे पास गिवन है, एफ इनवर्स ऑफ -1। ले ये अब हमने फाइंड करना है। तो असल में होगा क्या कि यही एफ इनवर्स जो हमने अभी फाइंड किया है इसमें हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ -1 जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से एफ इनवर्स -1, इस x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे अब, -1। बाकी ये 8 माइनस x की जगह पे -1/2। लें जी आप देख सकते हैं कि मैंने x की जगह पे -1 पुट कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। 8 माइनस माइनस प्लस /2, ये आ जाएगा जी 9/2। लें जी ये आपके पास f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी।
ये सिंपल सा काम था। नेक्स्ट अब हम इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x का आंसर भी x के इक्वल आना चाहिए और f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x का आंसर भी x के इक्वल आना चाहिए। अगर आप गौर करें तो ये असल में दो फंक्शंस की कंपोजिशन है, f इनवर्स और f की कंपोजिशन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी ये वाली साइड पकड़ता हूँ और इसको x के इक्वल प्रूव करता हूँ। ये क्या है जी, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। ले जी, ये मैंने इसका पार्ट उठाया है। अब इसको मैं प्रूव करूंगा कि ये x के इक्वल है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप देखें f जो है वो बाहर वैसे ही है, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, f इनवर्स ऑफ x। अब f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल है, अभी हमने ड्राइव किया है 8 माइनस एक्स ओवर 2। तो f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट करेंगे 8 माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है जी। अब इसके बाद चूंकि हमारे जो साथ फंक्शन इसके लगा हुआ है ब्रैकेट के वो f है, तो हम इसकी वैल्यू अब f ऑफ x में पुट करेंगे। कौन सी f ऑफ x में, जो f ऑफ x हमें शुरू में गिवन है, जिसको लेके हमने सारी वर्किंग स्टार्ट की है। इस f ऑफ x में x की जगह पे जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे 8 माइनस एक्स बाई 2 पुट करेंगे। तो इसमें ये x है, बाकी ये -2 तो वैसे ही आएगा। और इस x की जगह पे हम ये जो सारी वैल्यू है वो क्या है, 8 माइनस एक्स ओवर 2 पुट करेंगे और बाकी ये +8 जो है ये वैसे ही आ गया। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 से कैंसिल हो गया। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, दोनों के साइन चेंज कर देगा। ये हो जाएगा -8x और ये -x हो जाएगा +x इक्वल्स a, और ये हमारे पास +8 आ गया। -8 +8 कैंसिल हो गया और ये आंसर आपके पास क्या आ गया, x। नहीं जी, ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये वाला जो पार्ट है ये x के इक्वल है। ठीक है। इसी तरह से अब हम इस हिस्से को उठाएंगे और इसको भी x के इक्वल जो है वो प्रूव करेंगे। ये क्या है जी, इधर मेरे पास f इनवर्स ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x है। ठीक है। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब आप गौर करें, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास है f ऑफ x। तो f ऑफ x की वैल्यू जो फंक्शन हमें गिवन है वो क्या है जी, -2x + 8। ये वैल्यू हम ब्रैकेट के अंदर इस f ऑफ x की जगह पे पुट करेंगे। क्या वैल्यू है, -2x + 8। बाहर जो f इनवर्स है ये वैसे ही रहेगा। ये है जी -2x + 8। ये हमने f ऑफ x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब चूंकि बाहर जो फंक्शन है वो है f इनवर्स, अब हमने इसकी वैल्यू f इनवर्स में पुट करनी है जो हमने अभी फाइंड किया था। ये है जी f इनवर्स x इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स ओवर 2। अब हम इस f इनवर्स x में x की जगह पे, इस x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, वो जो वैल्यू है -2x + 8, वो सारी वैल्यू इस f इनवर्स x में इस x की जगह पे पुट करेंगे। तो पुट करने से क्या रिजल्ट आएगा जी, मेरे पास ये है जी 8 माइनस और इस x की जगह पे ये सारी वैल्यू -2x + 8 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 जो है ये वैसे ही आ गया। ठीक है जी। अब ये जो बाहर माइनस का साइन है ये दोनों के साइन चेंज कर देगा। ये हो जाएगा जी +2x, ये माइनस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। +8 -8 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 2x ओवर 2। 2 से कैंसिल हो गया और रिजल्ट क्या आ गया, x। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने दोनों पार्ट्स को यूज़ करते हुए प्रूव कर दिया है कि इन दोनों का रिजल्ट जो है वो x के इक्वल है। तो हम लास्ट पे एज अ रिजल्ट ये लिख सकते हैं, सो इट इज़ वेरीफाइड डैट, स्टेटमेंट क्या थी जी, f इंटू एफ इनवर्स x दिस इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इक्वल्स टू x। इन दोनों का आंसर जो है वो x के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 के इस पहले पार्ट की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें जो फंक्शन गिवन है वो है जी f ऑफ x इक्वल्स टू 3x³ + 7। इसको यूज़ करते हुए अब हम वही चीज़ें फाइंड करेंगे, पहले f ऑफ इनवर्स x, फिर f इनवर्स ऑफ -1 और फिर ये वाला जो रिलेशन है इसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करेंगे f इनवर्स x से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आप जानते हैं कि हमने लेट करना है ये जो आपका f ऑफ x है इसको
किसी नए वेरिएबल फॉर एग्जांपल y के इक्वल, ठीक है जी। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है कि जो y है ये जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो उधर जाके इसकी जो नोटेशन है वो f इनवर्स y बन जाएगी, ठीक है जी। ये असल में इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। इसको अब आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब चूँकि जो फंक्शन हमारा गिवन था उसमें आप f ऑफ x को y कह चुके हैं, तो इसकी जगह पे फिर मैं y पुट कर देता हूँ। y इज इक्वल टू 3x³ + 7। इतना काम करने के बाद आप जानते हैं कि हमारा अगला टारगेट ये होता है कि हमने इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। अब ये y 7 जो है ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इधर रह गया 3x³। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास x³ आ जाएगा जी y - 7/3 की फॉर्म में, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे आप गौर करें, हमें चूँकि x की वैल्यू चाहिए, ठीक है जी, तो वैसे बाहर देखने से तो यहाँ पे बड़ा टफ लग रहा है क्योंकि ये x की पावर 3 है, तो हम कैसे x की वैल्यू निकालेंगे। अब हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करते हैं, वो क्या है, मैं दोनों तरफ पावर लेता हूँ, टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ पावर जो है वो मैं 1/3 ले रहा हूँ, ठीक है जी। y - 7/3, इसकी भी पावर 1/3। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जी y - 7/3 होल की पावर 1/3, ठीक है जी। तो ये जो x की वैल्यू आई है ये आप जानते हैं, अब हमने किस में पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। पुट इन 1, ठीक है जी। अब हम जब 1 में पुट करेंगे तो ये x की जगह पे क्या पुट करना है, y - 7/3 होल की पावर 1/3 इक्वल्स टू f इनवर्स y। लें जी, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। हमने जो x की वैल्यू आई थी वो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। अब देखें आपके पास आंसर आ गया है f इनवर्स y का, जबकि हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। तो f इनवर्स x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में y को रिप्लेस कर देंगे x से। इस पूरे फंक्शन में रिप्लेसिंग y बाय x, जहाँ जहाँ पे भी y है वहाँ पे हम x लगा देंगे। इस y की जगह पे भी x लगा दिया और इस फंक्शन में y की जगह पे x - 7/3 होल की पावर 1/3 आ गया, ठीक हो गया जी। लेकिन जी ये आपके पास रिक्वायर्ड फंक्शन का जो इन्वर्स है वो आ चुका है। f इनवर्स x की वैल्यू आई है जी x - 7/3 होल की पावर 1/3। अब हम नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है f इनवर्स ऑफ -1 वो हम फाइंड करते हैं, वो है जी f इनवर्स -1। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसी f ऑफ इनवर्स में x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो आपके पास f इनवर्स -1 की वैल्यू जो है वो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं इसी f ऑफ इनवर्स को यूज़ करते हुए। तो ये है जी f इनवर्स ऑफ -1। इस पूरे फंक्शन में x की जगह पे हम -1 पुट करने जा रहे हैं। इस x की जगह पे भी -1 पुट करेंगे, -7/3 और होल की पावर हमारे पास क्या है जी 1/3, ठीक हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 और -7 आपके पास आएगा -8/3 और होल की पावर क्या है जी 1/3। ले जी ये आपके पास f इनवर्स ऑफ -1 का आंसर आ चुका है। अब अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और फिर इसी तरह से नोमिनेटर की पावर अलहदा कर लें और डिनोमिनेटर की पावर अलहदा कर लें। अगर इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना इतना आंसर भी ओके है। अब हम नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं इस रिज़ल्ट को। रिज़ल्ट क्या है, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इक्वल टू x। हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों का आंसर जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है x के इक्वल आएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इसको लेके चलता हूँ, अपनी बात स्टार्ट करता हूँ जी। नाउ f इंटू एफ इनवर्स x, लें जी हम क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर, चूंकि हमें क्या नज़र आ रहा है f इनवर्स ऑफ x। अब f इनवर्स ऑफ x जो है ये हमारा किसके इक्वल है, अभी हमने ड्राइव किया है x - 7/3 होल की पावर 1/3। इसकी वैल्यू जो है अब हम इस ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे, ये है जी x - 7/3 होल की पावर
1/3। ये जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमने ड्राइव की थी वो इसमें पुट कर दी। अब फंक्शन के साथ लगा हुआ है एफ। अब हम इस सारी वैल्यू को एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। कौन सा एफ ऑफ एक्स? जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, जिस फंक्शन को लेके हमने सारी बात शुरू की थी। अब इस फंक्शन में x की जगह पे वो सारी वैल्यू x माइनस 7/3 होल की पावर 1/3 ये हम पुट करेंगे। तो ये है जी 3 इंटू एक्स क्यूब। अब x हमारा ये होगा सारा x माइनस 7/3 होल की पावर 1/3 और ऊपर पावर क्या आएगी x की, क्या है 3 और फिर प्लस 7 जो है ये वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। अब ये जो 3 है ये इससे कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद बाई वाला 3 वैसे ही रहेगा। अंदर आपके पास क्या बच गया जी, x माइनस 7/3 और प्लस 7, 3 से कैंसिल आउट और बाकी रह गया जी x माइनस 7 प्लस 7 और प्लस माइनस 7 प्लस 7 कैंसिल और आंसर इज x। ले जी आपने देखा कि इस हिस्सों को जब हमने सॉल्व किया तो आपके पास रिजल्ट क्या है, x। सिमिलरली अब मैं इसको प्रूव करूँगा कि इसका जो रिज़ल्ट है वो भी x के इक्वल आएगा। ले जी अब हम इसको लेके चलते हैं हेयर। यहाँ पे f इनवर्स बाहर है और f ऑफ x जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। जी सबसे पहले अब हम f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ x क्या है, जो फंक्शन हमें गिवन था शुरू में वो है 3x³ प्लस 7। बाहर f ऑफ इनवर्स वैसे रहेगा, अंदर आएगा 3x³ प्लस 7। अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर फंक्शन जो हमें नज़र आ रहा है वो है f इनवर्स। अब हम ये सारी वैल्यू f इनवर्स f x में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सी वैल्यू, ये जो ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यू है 3x³ प्लस 7, ये अब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो इसमें जब हम पुट करेंगे ये होगा जी इस x की जगह पे ये सारी वैल्यू 3x³ प्लस 7 और बाहर जो है माइनस 7/3 और होल की पावर कितनी है जी 1/3। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने ये जो वैल्यू थी 3x³ प्लस 7 ये सारी वैल्यू x की जगह पे f इनवर्स ऑफ x में सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 3x³ और होल की पावर 1/3। ये 3 से कैंसिल हो गया और ये 3 पावर इस 3 से कैंसिल होगी, बाकी आपके पास x रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हुए हमने ये ड्राइव कर दिया कि दोनों का रिजल्ट जो है वो x आएगा। तो हम फिर लास्ट पे ये कह सकते हैं सो इट इज वेरीफाइड दैट f इंटू f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x इक्वल्स टू x। लेकिन ये हमारी रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो प्रूव हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसके हमने जिस तरह से पहले 2 पार्ट्स में ये चीज़ें फाइंड की थी f इनवर्स x, f इनवर्स ऑफ -1 और ये रिलेशन जो है वो प्रूव किया था, इसमें हमने यही काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले f इनवर्स ऑफ x फाइंड करते हैं। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद होगा सबसे पहले आपने लेट करना है ये जो गिवन f ऑफ x है इसको y के इक्वल हमने लेट करना है। ठीक है जी। इसके बाद ये जो f है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके हमारे पास इसकी जो नोटेशन है f इनवर्स ऑफ y बन जाएगा। इसको अब आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना। ठीक हो गया। अब चूंकि हम f ऑफ x को y के इक्वल लेट कर चुके हैं तो फिर ये जो इक्वेशन मेरी है वो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू -x प्लस 9 होल की पावर 3। अब जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। अब आप ये देख रहे होंगे कि राइट हैंड साइड पे तो जो x है वो क्यूब के नीचे पड़ा हुआ है। तो क्या हम इसका क्यूब खोलेंगे? नहीं, क्यूब खोलेंगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे हम इजीली x की वैल्यू वो फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स, y की पावर 1/3 इक्वल्स टू -x प्लस 9 की पावर 3 और ऊपर हमने पावर ले ली 1/3। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये इससे 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास बाकी रह जाएगा जी -x प्लस 9। लेकिन ये अब आप देख सकते हैं कि अब हम इजीली x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अब ये जो -x है इधर आके +x हो जाएगा
9 और ये जो y की पावर 1/3 है, इक्वल के इस तरफ ये पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव हो जाएगी हमारे पास। ठीक है जी। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये जो अब हमने x की वैल्यू निकाली है ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन 1, इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि x पड़ा हुआ है तो उस पर हम x की ये जो वैल्यू अभी हमने ड्राइव की है ये पुट करेंगे। 9 माइनस वाई की पावर 1/3 और राइट हैंड साइड क्या है जी, f इनवर्स ऑफ y। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है, f इनवर्स ऑफ x, और हमारे पास रिज़ल्ट कौन सा आया है, f इनवर्स ऑफ y। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें y की जगह पे x को पुट कर देंगे, मतलब y को x से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेसिंग y बाय x। इससे होगा क्या, देखें ये जो राइट हैंड साइड है ये मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, y इनवर्स y की जगह पे x आ गया, और 9 माइनस इस y को भी हमने x से रिप्लेस करना है, x की पावर आ गई 1/3। लेकिन जी ये अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी f इनवर्स ऑफ x की वो हम ड्राइव कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा काम था वो है f इनवर्स ऑफ -1। अब हम इसी f इनवर्स ऑफ x को यूज़ करते हुए इसके अंदर x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है f इनवर्स ऑफ -1 ये हम फाइंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमने f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है चूँकि, तो इसी में x की जगह पे -1 पुट करेंगे। f इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू 9 माइनस, और इस x की जगह पे क्या पुट करना है जी, -1 की पावर 1/3। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि क्या -1 की पावर अगर 1/3 होगी तो ये -1 आंसर आएगा या +1 आएगा। ये बड़ा ही सिंपल है, इसको हम इस तरह से देखेंगे कि ये -1 है, ठीक है जी। अब ऊपर है पावर 1/3। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे 1/3 को मैं लिखता हूँ जी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू 3। असल में मैंने किया क्या है कि पावर में 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, हम ये कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये मैंने किया क्यों है असल में, अब आप देखें 9 माइनस, अब ये -1 की पावर 2 आप जानते हैं +1 हो जाएगा, और ऊपर पावर मेरे पास क्या बन जाएगी 1/2 इंटू 3 6, तो ये आपके पास 1/6 आ गई, ठीक हो गया। अब 1 की पावर आप कुछ भी ले लें वो 1 ही रहेगा, और ये 9 - 1 आपके पास आंसर आ गया 8, विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ f इनवर्स ऑफ -1, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा रिलेशन है इसको अब हम प्रूव करेंगे। तो सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले 2 पार्ट्स में किया था, पहले मैं इस हिस्से को उठाऊंगा और इसको प्रूव करूंगा कि ये x के इक्वल है, देन हम इसकी तरफ जो है वो मूव करेंगे। सबसे पहले मैं ये लेता हूँ जी f इंटू f इनवर्स ऑफ x। अब जो कि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है f इनवर्स ऑफ x, जो कि अभी हमने रिसेंटली फाइंड किया है, जिसकी वैल्यू है 9 माइनस x की पावर 1/3। अब ये f इनवर्स ऑफ x की ये जो वैल्यू है ये हम ब्रैकेट में यूज़ करेंगे, f इंटू 9 माइनस x की पावर 1/3, ठीक हो गया यहाँ तक जी। अब चूँकि इस ब्रैकेट के साथ फंक्शन लगा हुआ है f, तो अब हम इसको पुट करेंगे f ऑफ x में। कौन सा f ऑफ x, जो गिवन था, जिसको लेके हमने सारी बात स्टार्ट की थी। f ऑफ x में अब x की जगह पे वो वाली जो सारी वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आप यहाँ भी देख सकते हैं हमारा f ऑफ x क्या है जी, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, बाहर माइनस है, माइनस, और इस x की जगह पे अब हमने ये सारी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू क्या है जी 9 माइनस x की पावर 1/3 और +9, और हमारे पास होल की पावर जो है वो है जी 3। ले जी, इस तरह से हमने f ऑफ x के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर दी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो बाहर माइनस का साइन है, ये जब अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 9 जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, जो x की पावर 1/3 है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके साथ जो +9 है वो एज इट ही आ जाएगा, और होल की पावर 3। -9 +9 कैंसिल, और x की पावर है जी 1/3 और होल की पावर है 3, ये इससे कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर क्या आ गया जी x। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया है कि इस पार्ट का जो आंसर है वो x के इक्वल है। सिमिलरली अब हम
इसका जो दूसरा हिस्सा है इसको उठाएंगे और इसको भी प्रूव करेंगे कि ये x के इक्वल है। ये हमारे पास क्या है जी, इसमें पहले f इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो f ऑफ x है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x है। f ऑफ x कौन सा है, जो फंक्शन हमें गिवन है वो किसके इक्वल है जी, -x + 9 होल का क्यूब। तो हम f ऑफ x की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। f ऑफ x आपका है जी -x + 9 होल की पावर 3। ठीक हो गया। अब f इनवर्स x जो हमने अभी फाइंड किया था उसके अंदर x की जगह पे ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। किस x की जगह पे, ये जो x है f इनवर्स ऑफ x के अंदर, इसमें हमने वो वाली वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अब f इनवर्स नज़र आ रहा है हमें। लेकिन अब इसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे ये है जी 9 माइनस, और इस x की जगह पे ये सारी वैल्यू, क्या वैल्यू है, -x + 9 होल की पावर 3, और ये जो ऊपर x की पावर 1/3 है ये हमारे पास वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। 3 से कैंसिल हो गया, 9 बाहर माइनस है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा +x और ये प्लस का 9 -9, ये कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर क्या आ गया, x। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट्स को जब हमने सॉल्व किया है तो आपके पास आंसर क्या आया है, x। ठीक हो गया। तो फिर आप ये कह सकते हैं सो इट इज़ वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाई जी, यही जो रिलेशन है इसको हम रिपीट करके लिख देते हैं, f इंटू f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x इक्वल्स टू x। ले ये हम यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड प्रूफ है। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर जो हमें फंक्शन गिवन है वो है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 1 ओवर x - 1। इस फंक्शन को भी यूज़ करते हुए हम ये तीनों चीज़ें फाइंड करेंगे, f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ -1 और फिर ये रिलेशन जो है वो प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम f इनवर्स ऑफ x की तरफ चलते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका f ऑफ x नज़र आ रहा है इसको हम लेट करेंगे फॉर एग्जाम्पल y के इक्वल। ठीक है जी। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो f है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाकर हमारे पास f इनवर्स बन जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी जो नोटेशन है ये चेंज हो जाएगी। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब चूँकि f ऑफ x को आपने लेट कर लिया है y के इक्वल, तो इसकी जगह पे फिर हम y यूज़ करेंगे और इक्वल्स टू जो राइट हैंड साइड है ये वैसे ही आ गया ओवर x - 1। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस इक्वेशन से अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये x - 1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर y से जाके ये मल्टीप्लाई होगा, y इंटू x - 1 इक्वल्स टू 2x + 1। y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, xy माइनस y इक्वल्स टू 2x + 1। अब चूँकि हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो x वाली टर्म्स जो हैं वो एक तरफ कर लें और बाकी टर्म्स दूसरी तरफ। एक्स वाई इधर जाने दें, ये 2x इधर आके -2x हो जाएगा, ये 1 और ये जो -y उधर जाके +y हो गया। ठीक है। अब आप देखें यहाँ से x कॉमन आ रहा है, इधर रह जाएगा y, एक्स वाई में जब x कॉमन आ गया और 2x में से जब x कॉमन आया तो बाकी रह गया 2 इक्वल्स टू 1 + y। तो यहाँ से ये जो y - 2 है ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया y - 2। लेकिन जी ये अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, इसको अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1। लेकिन जी 1 में पुट करते हैं, 1 की f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू, अब इस x की जगह पे ये जो x की हमने वैल्यू ड्राइव की है ये है जी 1 + y ओवर y - 2। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो है f इनवर्स ऑफ y, जबकि हमें रिक्वायर्ड किया था f इनवर्स ऑफ x। तो सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब y को रिप्लेस करेंगे x से, रिप्लेसिंग y बाय x। जहाँ जहाँ पे भी y है वहाँ पे हम x रिप्लेस कर देंगे, ये भी x बन जाएगा और x - 2। ये आपके पास रिक्वायर्ड f इनवर्स ऑफ x जो कि f ऑफ x का इन्वर्स है वो आ चुका है। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ -1। तो वो जैसा हमने इसके पहले 3 पार्ट्स में किया है, इसी f ऑफ इनवर्स x को यूज़ करते हुए हम f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू निकालेंगे। इसी f इनवर्स x में x की जगह हम -1 पुट करते हुए इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है जी f इनवर्स ऑफ, इस x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे
और इसी तरह से राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे जी। 1 प्लस x की जगह पे -1, डिनोमिनेटर में भी x पड़ा हुआ है, इसकी जगह पे भी -1 पुट करेंगे और ये है -2। लेकिन अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बाहर चूँकि प्लस है, अंदर वाला साइन वैसे आएगा, -1 -2 -3 ये कैंसिल हो गया, 0 ओवर -3 आंसर इज़ 0। ये आपके पास f इनवर्स इंटू -1 का आंसर जो है वो 0 आ गया है। अब हम चलते हैं इस प्रूफ की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह से पहले इस हिस्से को उठाते हैं और प्रूव करते हैं कि इसका आंसर जो है वो x के इक्वल है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, f इंटू f इनवर्स x। अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर आपको नज़र आ रहा है f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स ऑफ x क्या है, जो अभी हमने ड्राइव किया है, ये f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू 1 + x ओवर x - 2 अब हम इसमें पुट करेंगे। f इंटू वैल्यू है जी आपके पास 1 + x ओवर x - 2, ये f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू जो है वो मैंने इसमें पुट कर दी। अब ब्रैकेट के साथ जो कि फंक्शन नज़र आ रहा है हमें f, तो अब हम इसकी वैल्यू f ऑफ x में पुट करेंगे जो हमें गिवन था, जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी। अब f ऑफ x में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ ये सारी वैल्यू जो है 1 + x ओवर x - 2 जो है वो इस f ऑफ x में पुट करेंगे। तो ये ज़रा आपने गौर करना है कि मैं किस तरह से वैल्यू जो है वो पुट करूँगा। इसमें 2 वैसे ही, इस x की जगह पे ये सारी वैल्यू, क्या वैल्यू है जी, 1 + x ओवर x - 2, फिर +1 ऊपर वैसे ही, डिनोमिनेटर में x पड़ा हुआ है, x की वैल्यू हमने ये पुट करनी है 1 + x ओवर x - 2 और साथ -1 जो है ये वैसे ही है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा जिस तरह से हमने वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट की है। अब यहाँ पे आप गौर करें, हमें डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आएगा x - 2, तो ऊपर है जी 2 × 1 + x प्लस, अब x - 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ाहिर है x - 2 ही आएगा। इसी तरह से जब आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे x - 2 तो ऊपर आएगा आपके पास 1 + x और माइनस x - 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 2 ही आ गया। ये कैंसिल हो गया x - 2 दोनों, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 2 2 × x 2x प्लस x और -2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपके पास है जी 1 + x, ये वाला माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, -x और +2, ठीक हो गया, +2 -2 कैंसिल, +x -x कैंसिल। ऊपर हमारे पास क्या रहेगा जी 2x + x = 3x ओवर 1 + 2 3 से कैंसिल और आंसर हमारे पास क्या आ गया जी x। तो ये हमने इसका पहला हिस्सा प्रूव कर दिया है कि इसका आंसर जो है वो x के इक्वल है। इसी तरह अब हम इसको पकड़ेंगे और प्रूव करेंगे कि ये भी जो है हमारे पास x के इक्वल है। ये हमारे पास क्या है जी, अब इसमें f इनवर्स पहले है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो f ऑफ x है। अब आप देखिए क्योंकि ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x है तो अब हमें f ऑफ x की वैल्यू चाहिए, वो ये पड़ी हुई है। ये वाली वैल्यू अब हम ब्रैकेट के अंदर जो है वो पुट करेंगे। क्या वैल्यू है जी f ऑफ x की, f इनवर्स इंटू 2x + 1 ओवर x - 1, ठीक हो गया। अब हम चूँकि ब्रैकेट के बाहर f इनवर्स है नज़र आ रहा है हमें, तो हम इसकी वैल्यू अब f इनवर्स ऑफ x में पुट करेंगे, किसकी जगह पे, x की जगह पे। अब हम वो वाली सारी वैल्यू 2x + 1 ओवर x - 1 इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे भी x होगा उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये अब आपने गौर करना है, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 1 प्लस इस x की जगह पे ये सारी वैल्यू 2x + 1 ओवर x - 1, ठीक हो गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में है x और इस x की जगह पे हमने ये सारी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू है जी 2x + 1 ओवर x - 1 और ये -2 जो है ये वैसे ही आ गया, ठीक हो गया। अब अगेन यहाँ पे वही सिचुएशन बन चुकी है कि हमें डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेना पड़ेगा। न्यूमरेटर में आपका एलसीएम आएगा x - 1, ठीक हो गया। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 आएगा प्लस 2x + 1 एज इट इज़। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी जब एलसीएम लेंगे तो x - 1 ही एलसीएम आएगा, 2x + 1 -2 इंटू, अब ये जो है ऊपर 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा जी x - 1, ठीक हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए,
अब ऊपर आप देख सकते हैं -1 +1 कैंसिल, x + 2x आपके पास आ गया जी 3x। ठीक हो गया। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x + 1, ये जो -2 है जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, और -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा +2। अब +2x और -2x कैंसिल हो गए, और ऊपर है जी 3x, डिनोमिनेटर में 1 + 2 आपके पास रह गया 3 से कैंसिल, और आपके पास x आंसर आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो x के इक्वल आया है। तो देन हम ये लास्ट पे ये कह सकते हैं, सो इट इज़ वेरीफाइड दैट f into f inverse of x equals to f inverse into f of x equals to x। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। अब ये जो इसका फोर्थ पार्ट है, वैसे तो इसके सारे पार्ट ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो इसका फोर्थ पार्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।